मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में हमने दर्शन किया, पुराने दोस्तों से मिले और अगले दिन कुछ चीजें खाने पीने के बाद जब हम होटल आए तो यहाँ बहुत सारी गायें थी जिन्हें पांडे जी ने यहाँ ब्रेड खरीद के खिलाई। ये चीजें अलग ही फीलिंग देती। हमारे साथ आ चुकी हैं कुहू पांडे, काशवी पांडे। मोर कॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम कुहू के लिए। प्रयागराज में मुझे एक बहुत अच्छा स्पॉट दिखा जहाँ पे ये कोल्ड कॉफ़ी मिल रही थी, बहुत टेस्टी थी, तो मैंने कुहू को भी ट्राई करवाया। कुहू के लिए हाउ इज द टेस्ट? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करो उसका, वो जो है ना, हाँ अब पियो। ठीक ही तो है टेस्ट, इतना बढ़िया भी नहीं। अच्छा है। नहीं इतना अच्छा भी नहीं है। पांडे जी ऐसे अभी सब छेड़ रहे हैं शीशा खोल खोल के, इनको लग रहा है ससुराली आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अभी कुहू को बोला है अगर कुछ भी हो, आगे लगाइए, आगे ये तो है, नहीं आगे लगाइए। तो मैंने कहा कुछ भी हो अगर, तो ये हमारा ड्राइवर है, हम ये हमारे कोई नहीं लगते, कोई इनको पीटे कोई इनको पकड़े, हम लोग सीधा कह देंगे नहीं हम नहीं जानते, ड्राइवर है हमारा। मतलब भाई साहब क्या बोला सर? क्या बोला वो तो मैं नहीं बता सकती, छेड़खानी की है, ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ अगर किसी ने पलट के कुछ बोला, मैं नहीं जानती अपने पति को, मैंने कुहू को भी यही बोला हुआ है। कुहू का मन था डोनट खाने का, तो मैं उसे कामधेनु लेकर के आ गई थी, लेकिन डोनट खत्म थे, तो कुहू ने यहाँ पे एक अपने लिए पेस्ट्री ली, जिसे मैंने कहा कि तुम खा लो फिर हम वापस चलते हैं। और फाइनली उसे ये पेस्ट्री अच्छी लगी। थोड़ी देर के लिए हमने अपनी गाड़ी लगाई चर्च के सामने और शांति से यहाँ बैठे। गिल गया हमको प्लेयर मिल गया, हमसे जो कोई डर गया, गिल गया। देखिए यहाँ देख रही है मैच, क्योंकि आज है फाइनल आईपीएल का, जो इतने दिन से शुरू हुआ था आज वो खत्म हो रहा है। टेस्ट सीरीज ना, ओडीआई और टेस्ट सीरीज ही शुरू हो रही है। थैंक गॉड सुबह शुरू हो रहा, उठेगी ही नहीं, हॉलीडे चल रहे हैं। और वैसे भी अगर ऐसे नहीं होती तो स्कूल में होती। तो मैं जा रही हूँ चल के बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ, चलिए बाय कू। मैं चली गई थी मम्मी के घर पे और काफ़ी देर मैं वहाँ बैठी क्योंकि इन लोगों को देखना था मैच। जब तक मैं आई तब तक यहाँ पे फाइनल चल रहा था और आरसीबी जीत चुकी थी। बहुत अच्छा लगा कि लगातार दूसरी जीत है आईपीएल में उसकी। हो चुका है अगला दिन। मैं ब्रेकफास्ट करने नीचे नहीं गई, मुझे आलस आ रहा था, तो मैंने ब्रेकफास्ट ऑन बेड किया। हो चुका है हमारा यहाँ से प्रस्थान का दिन। बस नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, फटाफट से चलते हैं और चलिए आपको मिलते हैं हम बनारस में। ओके चलिए। प्रयागराज के ये 3 दिन बहुत अच्छे थे। इस होटल में तो बहुत होमली फीलिंग आती है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ से चेकआउट करके अब हम जा रहे हैं वापस। गाड़ी में सब सेटल हो चुके हैं, क्या कहाँ रखना है, मन नहीं करता जाने का, लेकिन वापस तो जाना ही है। यहाँ से जाते वक्त हर बार ऐसा लगता है कि सच में कुछ पीछे छूट रहा है क्योंकि यहाँ रही हूँ, यहाँ के बारे में सब जानती हूँ। यहाँ मैंने अपना जीवन बिताया है, आधा जीवन जो होता है, बचपन से जवानी तक के दिन मैंने बिताए हैं, तो वो फीलिंग आती ही है कि कुछ छूट रहा है। क्योंकि आपके लाइफ के जो ये दिन होते हैं ना, आप अच्छा बुरा सही गलत हर चीज़ की दुनियादारी सीखते हो। ये सीखने के दिन होते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, और मैंने वो समय यहाँ प्रयागराज में बिताया है अपने जीवन के 24 साल। ये तो मुझसे छूट ही नहीं सकता, मेरे अंदर से छूट ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने यहाँ जो सीखा है वो शायद आज मेरी लाइफ में बहुत काम आ रहा है। इन्हीं बातों और इन्हीं यादों के साथ अब मैं वापस जा रही हूँ यहाँ से। गाड़ी चलती रहती ना तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन पांडे जी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं सोती हूँ गाड़ी कहीं ना कहीं रोकते ज़रूर है। कभी भी कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो पांडे जी कहते हैं कि ये ड्राइवर है, मैं खलासी हूँ। तो मैंने कहा ये कौन है? तो ये हमारा छोटू है, ड्राइवर खलासी छोटू। पांडे जी मुझे काम बोलते हैं कि ये कर दो वो कर दो,
और मैं पीछे इसको कन्वे कर दूँ, खुद उधर से ये कर दो, उधर से ये कर दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ये हमारा तीनों का चलता रहता है इस तरह से, और इसी तरह ये सफर कंटिन्यू रहता है। जब मैं बनारस रहती थी और प्रयागराज जाना होता था तो ये सब तो था ही नहीं। इतना सुंदरीकरण, इतने ज़्यादा चौड़े रास्ते। हालांकि हाईवे तो बहुत अच्छा था क्योंकि दिल्ली टू कलकत्ता कनेक्ट करता है ये हाईवे, लेकिन ये सब तो बिल्कुल नहीं था। ये देखिए, पता नहीं किसकी शादी का मंडप यहाँ पे बना हुआ है, और ये रास्ते, इतने सारे पेड़, इतनी सारी लाइटिंग, रात को तो बड़ा सुंदर लगता होगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। जी हाँ, सुबह मैंने ये बोला था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। शाम हो चुकी है, आ चुके हैं वापस वाराणसी, और किचन के दोनों चूल्हे जल चुके हैं, यानी कुछ तो पक रहा है। जी हाँ, जब हम वहाँ से ब्रेकफास्ट करके आए थे, देन रास्ते में भी हमने कुछ नहीं खाया, इनफैक्ट चाय तक नहीं पी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो नीड नहीं लगी। तो अभी किचन में आकर के मैंने क्या शुरू किया है मैं आपको बताती हूँ। ब्लॉगिंग के साथ काम कितना टफ है ना। मैं बस अपने किचन के एंट्रेंस से यहाँ तक पहुँची हूँ, तब तक पूरी चाय बिखर गई है। अभी इसको भी क्लीन करना है। फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ मैंने गर्म पानी चढ़ाया हुआ है दूसरे वाला। ये देखिए क्या हालत हो गई है। मुझे फिर से ये सब साफ़ करना पड़ेगा। कितनी गुस्सा आती है ना। इतने अच्छे मन से मैं अभी आपसे बात करना शुरू की थी। चलूँ समेटूँ, तो वैसे ही मुझे एलर्जी है। ऐसे चाय पत्ती जब खोली हुई ऐसे दिखती ना, वो हो जाता है, मेरे गिनगिनी सी आ जाती है। साफ करना पड़ेगा, मुझे ही करना, और कौन करेगा। ये है घर। डाइनिंग पे कुछ कपड़े सूखने के लिए डाले मैंने, कहीं जगह ही नहीं थी, बाहर में गई नहीं। एक्चुअली चिड़िया ने बच्चे दिए हैं वहाँ पे, तो मुझे लगा कि पांडे जी को तो डेली देखती है, मुझे देखिए कहीं फटफड़ाने ना लगे, उसके बच्चों को नुकसान ना पहुँचे, तो मैं गई ही नहीं उधर। मैंने अंदर ही कुछ कपड़े डाल दिए हैं, जो आज में लगेज में इतना सारी चीज़ें थी ना। बाकी तो मैंने रख दिया, जो धोया। आप 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 3 लोगों के कपड़े, समझ रहे हो ना। तो मैंने सब धोया। सब ज़रूरत के होते हैं, डेली सुबह शाम पहनने वाले कपड़े तो आपको धोने ही पड़ेंगे ना। चलो घूमने उमने वाले कपड़े आप छोड़ दोगे कि चलो बाद में मशीन में लगा देंगे, लेकिन डेली वाले तो आपको धोने पड़ेंगे। यहाँ मशीन भी नहीं, यहाँ से ही धोना पड़ता है। तो मैंने ना करते हुए कुछ नहीं तो आज 1 दर्जन से ज़्यादा कपड़े धोए हैं, तीनों के मिला करके। ज़्यादा ही होंगे। तो बस वो सूखने, पांडे जी आएंगे, उन्हीं से बोलूँगी कि आप जाओ बालकनी में डाल के, मुझे डर लगता है। बाकी तो मेरा काम सेट है। खाने का देख लेंगे आज क्या खाना बनेगा, क्योंकि वापस आज से घर का खाना शुरू हो गया। बहुत बाहर का खा लिया, घूम लिया, फिर लिया, अब घर का खाना खाएंगे, जो बनाऊँगी मैं। फिलहाल मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मेरी चाय गिर चुकी है। पांडे जी बना रहे हैं शानदार सी टमाटर प्याज वाली मैगी। आज हम खाएंगे मैगी। क्या बना रहे हैं आप? थोड़ा तेज बोलिए। मैगी बन रही है। अरे वाह, मैगी। ये डाला टमाटो सॉस, जो कि आया था मैकडॉनल्ड से। यस, हम वही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, गुड। बहुत मन से खड़ी थी मैं किचन में, उनका हेल्प करूंगी। गरम मसाला डाल दिया मैगी में थोड़ा सा। कौन डालता है मैगी में? बैगन डाल दो। कौन बैगन डालना मैगी में? कौन है? मैगी बदतमीजी। हम मैगी भी जा चुकी कढ़ाई में, और बचा हुआ सब कुछ मसाला, मैगी का चूरा, एवरीथिंग इन कढ़ाई। बढ़िया बनाना उस्ताद, खाना अच्छा बनाना। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सफाई के लिए, मैं बर्तन धोने आई हूँ किचन में बस। और प्याज टमाटर दे दिया था इनको हाथ में, लो बनाओ बस। पानी देना। रुको, रखो, तुम लोग देखते रहते हो, हंसते रहते हो। पानी देना है मुझे पति को, 1 गिलास बस। अभी फिल्टर भी चालू करना, पानी नहीं फिल्टर में वो बना रहे। मैं मतलब एकदम इनको अभी एक हाथ से क्या क्या करूं। ले, पानी पोर किया जा रहा है, क्योंकि मैगी में पानी थोड़ा कम पड़ गया है। ज़्यादा मत डालना, मुझे गीली नहीं पसंद। आई वॉन्ट कम पड़। हाँ,
अभी मैं उसमें मक्खन डाल के खाऊंगी, क्या गजब लगेगी ना। पांडे जी ने यहाँ बना दी है शानदार मैगी। मेरी प्लेट मक्खन वाली मैगी, चटनी, इडली। आपको क्या लगा सिर्फ मैगी खाएंगे? नहीं, इडली खा के भी खुद को परेशान करेंगे। मैगी में क्या होता है? मैगी बस इसलिए खा रहे कि ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, इडली इसलिए खा रहे कि रात को भूख ना लगे। दोनों का लॉजिक समझ में आ जाए, अगर क्या है ये, अगर दोनों का लॉजिक समझ में आ जाए कमेंट कर दीजिएगा। मुझे भी नहीं पता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, बस मन कर रहा है। इडली भी खानी, मैगी भी खानी, भूख लगी। सवेरे 2 बजे तक खाना खाते हैं हम लोग, दोपहर में गिरा बच गया। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पर मैं कर रही हूँ एंड। प्रयागराज का ये जो सीरीज़ था 4 पार्ट्स का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आया तो सबको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव, अपनी बातें हमसे कहिए कमेंट के थ्रू, और मेरे हर एक व्लॉग को अपना प्यार ज़रूर दीजिए। बाय बाय।